दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे न्यू ब्लॉग में। आप सभी का आप कैसे हैं? उम्मीद आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों देखिए, दिल्ली के राजेंद्र नगर ओल्ड बेसमेंट कोचिंग सेंटर में अचानक बाढ़ का पानी भर जाने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। गुस्साए छात्रों ने किया जमकर प्रदर्शन। मौके पर आई दमकल पुलिस ने जांच के आदेश दिए और छात्रों को बचाया। आनन फानन पहले छात्रों को इतनी तेज तीव्र गति से पानी आगे बहाव था कि छात्रों ने जैसे तैसे अपनी अन्य छात्रों ने जान बचाई, लेकिन 3 छात्र उसी पानी में फंस गए और उनकी मौके पर ही जान चली गई। इसी बेसमेंट में भरा पानी 3 विद्यार्थियों का आईएएस का सपना तो नहीं पूरा हो पाया दोस्तों, लेकिन उनकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना की जानकारी सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दोस्तों उनके परिवार को शक्ति दे। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे 3 स्टूडेंट, उनकी दर्दनाक पानी से डूबने से मौत हो गई। ये बहुत दुखद घटना है दोस्तों। छात्रों का नाम है श्रेया यादव, तानिया सोनी, नेविन डालविन। तो दोस्तों श्रेया यादव रहने वाली हैं अंबेडकर नगर सराव हाशिमपुर की थी। घर की बहुत हालत नाजुक थी दोस्तों, गरीबी स्थिति में थे। उनके पापा डेयरी में काम करते थे और जैसे तैसे पैसा जुटाकर अपनी बेटी श्रेया के पास बेचते थे। तो 25 साल की श्रेया दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रही थी। गरीबी जैसे तैसे डेयरी के पैसे जुटाते थे, अपनी बिटिया के कोचिंग के लिए भेजते थे। तो दोस्तों यही है, रूम इतने छोटे थे जैसे माचिस की डिब्बी होती है उस तरीके से। इतनी महंगाई की, इतनी महंगी कोचिंग दोस्तों, बच्चे कैसे अपने आईएएस का सपना पूरा करने गए थे, लेकिन उनके हिस्से में क्या लिखा था? मौत। तो दोस्तों दूसरा स्टूडेंट है नेविन, केरल के रहने वाले थे। वह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे, पर वह लाइब्रेरी में पहुँचे, उसके बाद उनकी भी मौत हो गई। तान्या सोनी 25 साल की थी, जो कि तेलंगाना के छोटे से गांव में रहने वाली थी। उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, पिता का भी रो रो कर बुरा हाल था। गरीबी स्थिति में अपने बच्चों को माता पिता पढ़ाते हैं, आईएएस बनाने का सपना पूरा करते हैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। बेसमेंट में अचानक पानी भर जाने से उन बेचारे छात्रों की इतनी दर्दनाक बेमौत मौत हो गई दोस्तों। इतनी दर्दनाक मौत, इतनी दहला देने वाली खबर। गुस्साए छात्रों में इतना आक्रोश हो गया दोस्तों। दिल्ली सरकार और टीचरों की लापरवाही के कारण इन छात्रों की जान गई। कहीं ना कहीं इन स्टूडेंट की जान के दुश्मन बन गए टीचर और प्रशासन दोस्तों। हैरान कर देने वाली बात ये है कि स्टूडेंट के सुरक्षा की जिम्मेदारी कोचिंग वालों ने नहीं उठाई। और दोस्तों बताते हैं, नहीं तो घर में फ़ोन किया और ना ही तो रिश्तेदारी में फ़ोन किया, कहीं भी इन लोगों ने फ़ोन करके नहीं बताया कि स्टूडेंट की मौत हो गई। किसी को जानकारी नहीं दी। उन्होंने तो जाना है सिर्फ न्यूज़ में और न्यूज़ पेपर से जाना है दोस्तों। ये गलत है कि उनके बच्चे की मौत हो गई और तुम लोगों ने जानकारी नहीं दी, ये गलत है। सोचिए उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी, जिनके जिगर के टुकड़ा उनसे दूर हो गए और जिन्हें जानकारी मिली टीवी और अखबारों से, उन पे क्या बीत रही होगी दोस्तों। अखबारों के माध्यम से उनके परिजनों को जानकारी मिली। उनके रिश्तेदार का कहना, श्रेया के रिश्तेदार का कहना है कि इन लोगों ने ना ही तो फ़ोन किया और ना ही तो बताया। ये मोर्चरी में गए पहचान के लिए, इन्होंने जाने नहीं दिया, जान देने से मना कर रहे थे, लेकिन कहा तब इनके रिश्तेदार ने ये कहा कि हमें श्रेया की
फ़ोटो दिखा दो, हम बता देंगे। तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, वो टूट चुके थे, जा ही नहीं पाए और बहुत परेशान। पिता माता कितने दुखी थे। परिजनों को ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है दोस्तों। तो कहते हैं जिंदगी लिखी किस डगर तक, कुछ हादसों के सफ़र तक, आँख के आंसू देखते दुख को इस कदर तक। बहुत चिंताजनक बात है दोस्तों। इन परिजनों पर इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा कि बयान नहीं कर सकते। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय बताना।